नमस्कार, मैं हूं शुभि। इस वक्त अगर बिहार के मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूं ही अगर यास तूफान की बात की जाए तो यास तूफान को लेकर पहले ही मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। यहां तक कि अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो कम दबाव क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है उससे अब वो यास तूफान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अब बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। खास करके बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें और उत्तर दिशा के क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर इसका साफ तौर पर असर देखा जा सकता है और यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट बिहार के अलग अलग जिलों के लिए बताए गए हैं। साथ ही साथ अगर यास तूफान की बात करें तो इसका खास असर पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ केरल में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले ताउते तूफान का असर भी बिहार राज्य में देखने को मिला था। भारी बारिश हुई थी और साथ ही साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज किया गया था। और अगर ऐसे में अगर आज की बात करें यानी कि मंगलवार और बुधवार के लिए मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बिहार राज्य के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और क्या कुछ जानकारी मिली है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तूफान यास में तब्दील हो चुका है। मंगलवार की शाम एवं बुधवार की सुबह तक इसके उड़ीसा के बालासोर तट से टकराने के आसार हैं। इस दौरान हवा की गति 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मंगलवार से बिहार की राजधानी पटना में भी तूफान का असर दिखेगा। राज्य के पूर्वी भाग में मंगलवार की शाम से बारिश हो सकती है। तूफान के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में 25 व 26 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 27 व 28 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अभी खास इलाके को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यास तूफान को लेकर बिहार में 25 से 30 मई तक भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे बिहार आते आते तूफान की तीव्रता समाप्त हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यास के असर ले बिहार को अलर्ट किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के मुख्य सचिव व आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर कहा कि बिहार के किस हिस्से में तूफान का असर किस स्वरूप में दिखेगा, इस बात की पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। हालांकि बिहार के कई जिलों में 25 से 30 मई के बीच मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग तूफान की ओर जानकारी मिलने पर उसके अनुसार बारिश का जिलावार अलर्ट जारी करेगा। तूफान के दौरान बिहार में गरज के साथ तेज आंधी चलेगी। बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। तूफान की वजह से पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। राज्य के निचले भागों में जल जमाव भी हो सकता है। कम विजिबिलिटी की वजह से कुछ हद तक विमानों के परिचालन पर भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तूफान के पूर्व सोमवार को पटना समेत पूरा प्रदेश गर्मी से झुलसता रहा। सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो यास तूफान का सीधा असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से 2 दिनों के लिए यानी कि आज 25 और 26 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27-28 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट की बात कही गई है। यानी कि पूरी तरीके से बिहार में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा और तूफान का खास असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि बंगाल से बिहार तक पहुंचने में इस तूफान के खत्म होने की आशंका है, लेकिन कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश जो है वो बिहार में दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम तारीखों की बात करें तो 25 से लेकर 30 मई तक इस बात की जानकारी दी गई है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि सभी बिहार वासियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि ये जो भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है इसमें वज्रपात और साथ ही साथ तूफान की वजह से पेड़ उखड़ने की भी बात बताई जा रही है, यानी कि तमाम तरीके से नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से अलर्ट जारी करेंगे, चेतावनी देंगे। हालांकि फिलहाल यही अपील की जा रही है कि जरूरत ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना का कहर तो लगातार जारी ही है और साथ ही साथ मौसम भी अब जानलेवा कहर ढा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।